नहीं, पूरी जिंदगी दवाई चलती रहती है, पूरी जिंदगी दवाई चलती। कारण क्या है ये सब कि इतना आज एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग स्वस्थ नहीं है। हेल्थ को लेके प्रॉब्लम है हमारी कहीं ना कहीं, क्यों है ना, है कि नहीं है? आज जो हम हेल्थी पॉइजन फ्री आज समाज चाहता है, कारण क्या है कि हम हर चीज में जहर दे रहे हैं। हम सुबह उठे तो साबुन यूज किया, केमिकल मिक्स, हमने क्रीम यूज की, केमिकल मिक्स। सही बात है, सही बात है। अरे कोई भी स्लाइड दे दूंगा मैं, इसको कोई ऐसा कुछ नहीं, पीडीएफ दे देगा, उसको टेंशन अपनी टीम है, सब डाटा रख लेना, लिखने का चक्कर में बात समझना भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लिखवा देंगे 3 स्लाइड में है, फोटो खींच लेना है ना, मैं तो दे दूंगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा, दे दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हम सुबह उठे क्रीम में पेस्ट ले रहे हैं, केमिकल मिला हुआ ले रहे हैं, ठीक बात है कि नहीं? बालों में तेल पहले डालते सरसों का, कभी किसी का बाल नहीं झड़ा। मेरी बुआ है और मेरी एक और दादी मोहल्ले में, उनका एक बाल नहीं गिरा, सफेद हो गए लेकिन गिरा नहीं। और यहाँ देखो देखो ढंग से देखो, टाई लगा के तो काले हुए हैं, सफेद से काले टाई लगा ले, अब गंजी बन लगा लो, अब जब बीक लगा वो मुझे मैंने क्या था, बीक लगा है नहीं। तो चीजें देखो, क्यों तेल सरसों का डालेंगे, इसमें से बदबू आती है ना, सरसों का डालेंगे बदबू आती है, आंवला का चाहिए, और कौन से आते हैं, जैस्माइन है ना, बड़े बड़े, तो वो ब्रांडेड चीज चाहिए ना, इसलिए गए सब काम हो गए। सही बात है कि नहीं सही बात है? सुबह से लेकर शाम, अब हम बाहर मार्केट में खाने में सब्जी लेने गए तो आपने ऐसे भी खबर सुनी होगी कि रात लौकी रखी थी फ्रिज में 2 मतलब कितनी, और वो हो गई कितनी, रातों रात कैसे बढ़ गई, है ना? तो सब्जियां जो भी ला रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा चीजें केमिकल वाली मतलब आजकल मिक्स हो रहा है, इसको सिरो पॉइजन बोलते हैं। गेहूं हो, चावल हो, सब्जी हो, फल हो, फ्रूट हो, कुछ भी जो हम ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक जो पेय पदार्थ मार्केट से लेकर पी रहे हैं, चाहे वो जूस के नाम पे पी रहे हो, अभी किसी की प्लेटें गिर जाती है तो मार्केट से जाके कीवी का बोतल आता है, बोतल है भाई साहब, उसमें कीवी का ना, मेरे लग रहा है 1 कीवी का जूस भी एक बोतल में नहीं होगा, सच बताऊं तो 1 कीवी का जूस भी आप देख लो उसमें, हर चीज में किसान अगर यूज अपने खेतों में करें, फसलों को उगाने में, सब्जियों को उगाने में, फलों को उगाने में, या जिन चीजों को बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली जड़ से खत्म होना शुरू हो जाएगी और ज्यादा बीमारियां तो रहेंगी नहीं। अगर रहेंगी भी तो उम्मीद रहेगी कि हम कंट्रोल में रह सकें। तो एक ऑर्गेनिक ब्रांड है, बिल्कुल आयुर्वेद की तरह, जैसे दवाइयों में आयुर्वेद होता है उसी तरीके से खेती में केमिकल की जगह इसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, कार्बनिक प्रोडक्ट, कार्बनिक रसायन से बोलते हैं। उसमें भी इसके जितने प्रोडक्ट हैं वो सारे रिसर्च बेस्ड है, मतलब वैज्ञानिक पद्धति पे सारे रिसर्च करके, अनुसंधान आधारित सारे प्रोडक्ट रिसर्च करके बनाए गए। जैसे कि हमारे डीडी जनार्दन सर ने एलिमेंट के प्रोडक्ट बनाए, उसी तरीके से ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं, मतलब प्योर आगे। तो हम कह सकते हैं जैसे एलिमेंट प्रोडक्ट में अपने कितना दाम है एलिमेंट में, अभी आपके सामने बतौर से युवराज जी आए, क्या बोले 13 कंपनी की कितने की स्टोन इनकी निकली है, सामने है आपके एग्जांपल आपके साथ। उसी तरीके से इंडिया के लोकल प्रोडक्ट में भी उतना ही कर लेवल कुछ खेती में इसका कोई टक्कर नहीं है, रिसर्च बेस्ड है, सारे प्रोडक्ट जो है सर्टिफाइड है, ठीक है। दूसरा, ये जो इस बनाए गए हैं ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो नॉलेज है, जो ज्ञान, इतना बड़ा कारोबार अब तक है ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं होगा। दूसरा, इसमें आप देखिए जो कीड़े वगैरह खेत में होते हैं 73% है, 22% फंगस में, जैसे आयुर्वेदिक रह जाएगा वैसे ऑर्गेनिक रह जाएगा, और ऑर्गेनिक पे भी डिमांड आएगी कि सबसे अच्छा फॉर्म, जैसे अगर सारे जो हम केमिकल वाले पेस्टिसाइड का मतलब खेतों के कीट खत्म करते हैं, तो जमीन के अंदर की हो या बाहर की हो, दूसरे वाले जमाने वाले पकड़ने वाले किसी भी प्रकार का कीट खेत में कर दिया तो वो डेड बॉडी रह गई, वो डेड बॉडी में सड़ती है, और बाद में जो खेतों में अनेक प्रकार के वायरस और फंगस, खेतों में 187-88 प्रकार के तो फंगस है, आपको पता है, जैसे बीमार, जैसे एलर्जी है, वो तो 250 प्रकार की एलर्जी है। एम्स के डॉक्टर से बात कर रहे हैं, वहाँ एलर्जी डिपार्टमेंट ये सोचता है कि हम अगली बीमारी का नाम क्या रखेंगे, हम कंफ्यूज है, ऐसे करके फंगस बहुत प्रकार के। तो हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, ये सीधे जहर की तरह मारता नहीं किसी को, जहर देके जैसे किसी को मारना होता है वैसे नहीं करते हैं, ये इसे ऑर्गेनिक पर कन्वर्ट करते हैं। जो कीड़ा मरेगा उस पूरे को, जैसे हम लोग देसी खाद डालते हैं, देसी खाद आपने देखा होगा, जो गोबर का बनाते हैं, कई लोग मुर्गी के दाने वाला ही बनाते हैं, कई लोग कैसे अलग अलग तरह के देसी खाद बनाते हैं। तो प्योर देसी खाद की तरह जो कीड़ा मरेगा वो देसी खाद की तरह ये एक ऑर्गेनिक रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आपके खेतों को इससे एनर्जी मिली है, अपने आप लोग फंगस ज्यादा नहीं करता। तो उसका कारण क्या है इसका, जैसे हमारा जो है ये जो कीट है,
तो कीट खाने के बाद क्या होगा, कीट के टॉन्सिल को खुला देता है। जैसे हमने छिड़काव किया, अपने इंजेक्ट का छिड़काव किया और पेस्टिसाइड हमारा बायो पेस्टिसाइड उसके गले में गया, उसने मतलब खुद खाया, हमने दिया नहीं, उसने खुद खाया, तो वो गले के अंदर जाके उसके टॉन्सिल को खुला देता है, तो उसको कुछ खाने लायक नहीं रहता, और जब खाने लायक नहीं रहता तो भूखा ही मर जाता है। और जब भूखा ही मर जाता है तो फिर उसकी जो बॉडी होती है वो अपने आप बॉडी मतलब ऑब्जर्व कर लेती है, हमारे खेत उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और वो ऑर्गेनिक खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बनिक खाद के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। ना कि एक वो जैसे किसी को सड़ाना हो गया, बॉडी को सड़ती नहीं, तो ऑर्गेनिक खाद के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से इसका जो है देखिए कि तो किसी को बैनिश स्टैब हो जाएगा, फिर पैरालिसिस हो जाएगा, तो कीट खा देता है, कीट को तो रिकम्पोज कर देता है। आप सीधी भाषा में रिकम्पोज शब्द समझ जाएंगे, क्या करता है, इसको रिकम्पोज कर देता है। तो इससे हमारे खेत को कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अब कई सारे लोग इसको यूज करने से पहले गलतियां कर देते हैं। इंजेक्टर यूज अगर करते हैं तो क्या करते हैं कि कैसी भी मशीन के अंदर डाला और कैसे भी मोटा घोल बनाया और कर देते हैं। लेकिन हमारे इंजेक्टर को यूज करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि हमारा कोई भी स्प्रे करने से पहले पंप ये जो टंकी आपने लिए उसको स्प्रे से धुलवाना जरूरी है। आपने पानी से धोया तो जो अपना एमआई स्प्रे का घोल बनाते हैं उसका थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा 10-20 ग्राम 30 ग्राम उसको में चला के बड़े तरीके से धो लो पहले साफ करके, केमिकल वाला कुछ ना रह जाए, पुराना वाला उसके अंदर कुछ ना रह जाए। ये टेक्निक ये इसको इस्तेमाल करनी पड़ती है। दूसरा, हमारा कोई भी पंप लगाइए जहर नहीं है, उसकी जो नोजल है हमारे पंप की वो देखनी पड़ती है, वो जब तक फुब्बारा ना दे तब तक इस तरीके कई लोग क्या करते हैं वैसे मोटा डाल देते हैं, तब वहां दिक्कत आती है। तो नोजल